नमो नमः बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन करने के नियम, संस्कृत में अनुवाद करने के नियम बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपको काल का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान काल जो समय चल रहा है उसके वाक्यों की पहचान होती है। ता है, ती है, ते हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं। ये वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। भविष्यत काल के वाक्यों की पहचान होती है, अंत में मिलता गा, गे, गी। और भूतकाल के वाक्यों के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, जिसकी पहचान है आ, या, था, थे, थी आदि। भविष्यत काल के वाक्यों की अभी मैंने पहचान बताई आपको कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी होता है उनका संस्कृत में अनुवाद करते समय हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। ये हुआ आपका काल का ज्ञान। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग और भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग। अब इसके बाद आपको कर्ता का ज्ञान होना चाहिए कि किस कर्ता के साथ कौन से पुरुष और किस वचन की क्रिया लगेगी। 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष आपका वह का है, वह एक, वह दो, वह सब। ठीक है। इसमें पुल्लिंग के लिए अलग शब्दों का विधान है और स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्दों का विधान है। पुल्लिंग के लिए स, तऊ, ते। स का मतलब वह एक लड़का, तऊ का मतलब वह 2 लड़के और ते का मतलब वह सब लड़के। यदि हमारा वाक्य है वह एक लड़का, वाक्य का कर्ता क्या है, वह एक लड़का, तो हम स के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगाएंगे। यदि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन वह 2 लड़के हैं तो हम तऊ के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया लगाएंगे। ऐसे ही यदि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे। ठीक है। जैसे वाक्य है वह पढ़ता है, स पठती, वह 2 पढ़ते हैं, तऊ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। ये तो हुआ आपका पुल्लिंग। अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग पर। वह एक लड़की, वह 2 लड़की और वह सब लड़कियां। अब वह एक लड़की के लिए संस्कृत शब्द है सा, वह 2 लड़कियों के लिए है ते और वे सब लड़कियों के लिए है ताहा। यदि हमारा कर्ता वह एक लड़की है तो हम क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे, सा पठती। यदि हमारा कर्ता द्विवचन का है वह 2 लड़कियां तो हम लिखेंगे ते पठतः। यदि हमारा कर्ता बहुवचन का है वह सब लड़कियां तो हम लगाएंगे ताहा पठन्ति। ये कौन सा लकार चल रहा है, वर्तमान काल, भूतकाल, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं आदि। ठीक है। ये है आपका प्रथम पुरुष। यदि किसी बालक का नाम है, किसी महिला का नाम है, किसी पुरुष का नाम है तो वो भी इसी में आएंगे। वह एक है तो एक वचन की क्रिया, 2 हैं तो द्विवचन की क्रिया और बहुत सारी हैं। जैसे महिलाएं कपड़े धोती हैं तो हम लिखेंगे महिलाः। वस्त्राणि क्षालयन्ति, बहुवचन की क्रिया लगाएंगे क्षालयन्ति। ठीक है। ये हुआ हमारा प्रथम पुरुष के कर्ता। पुल्लिंग के अलग है, स्त्रीलिंग के अलग है। ये लट लकार था। लिट लकार में मान लीजिए वह पाठ पढ़ेगी। आपको इतना पता हो गया होगा कि प्रथम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आएगी। एक वचन है तो एक वचन की, द्विवचन है तो द्विवचन की, बहुवचन है तो बहुवचन की। जैसे लड़कियां पाठ पढ़ेंगी तो बहुत सारी लड़कियां हो गई। बालिकाः पाठ को पढ़ेंगी, पाठम
पठी शयंती। लृट लकार में रूप चलते हैं पठी शयति, पठी शयत है, पठी शयंती। तो आप कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का कर्ता है आपका तुम। मध्यम पुरुष का कर्ता क्या है? तुम। तुम एक, तुम दो और तुम सब। मध्यम पुरुष त्वम का मतलब तुम एक, युवाम का मतलब तुम दोनों और यूयम का मतलब तुम सब। त्वम तुम एक, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। ठीक है। यदि वर्तमान काल का वाक्य है तो त्वम के साथ मध्यम एक वचन लगेगा पठसी, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। यदि भविष्यत काल का वाक्य तुम पढ़ोगे तो तुम लिखोगे त्वम पठिष्यसि। ठीक है। तुमने पढ़ा, तुमने पाठ पढ़ा। भाई पास्ट टेंस आ गया भूतकाल। भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग करेंगे। त्वम पाठम अपठः, लंग लकार का प्रयोग होगा। ठीक है। अब तुम दोनों पाठ पढ़ते हो, युवाम पाठम पठथः। तुम पाठ पढ़ोगे, युवाम पाठम पठिष्यथः, लृट लकार। ठीक है। तुम दोनों ने पाठ पढ़ा तो लंग लकार में हम लिखेंगे युवाम पाठम अपठतम, मध्यम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब वयम पर चलते हैं। तुम सब पाठ पढ़ते हो, यूयम पाठम पठथ, ये हुआ लट लकार। तुम पाठ पढ़ोगे, यूयम पाठम पठिष्यत। तुम सबने पाठ पढ़ा, यूयम पाठम अपठाम, लंग लकार यूयम पाठम अपठत। अपठाम तो वयम के साथ आएगा। ये आपका यूयम है। यूयम तुम सब, मध्यम बहुवचन की क्रिया लगेगी। यूयम पाठम अपठत, हलंत नहीं होगा तय में। ठीक है। अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष के कर्ता। उत्तम पुरुष का कर्ता है मैं, हम दो, हम सब। मैं के लिए संस्कृत शब्द आता अहम, हम दो के लिए संस्कृत शब्द आता आवाम और हम सब के लिए वयम। ठीक है। मैं पाठ पढ़ता हूँ, अहम पाठम पठामि, उत्तम एक वचन की क्रिया लट लकार में पठामि। मैं पाठ को पढ़ूँगा, अहम पाठम पठिष्यामि। हम दो पाठ को पढ़ेंगे, आवाम पाठम पठिष्यावः। हम सब पाठ को पढ़ेंगे, वयम पाठम पठिष्यामः। ठीक है। अगर गागेगी है तो आप लट लकार का प्रयोग करेंगे। यदि ताते ती हैं, रहा है, रही हैं तो आप लट लकार का प्रयोग करेंगे। यदि भूतकाल में वो क्रिया हुई है तो आप लंग लकार की क्रिया लगाएंगे। आप पठ धातु या गम धातु लट, लृट और लोट में याद कर लीजिए। इन्हीं तीन के अधिकतर पेपर में उदाहरण आते हैं। तो देखिए अब हम ये कुछ नीचे वाक्य इनको करके देखते हैं। मोहन खीर खाता है, लट लकार का वाक्य मोहन है। खीर के लिए पायस वर्ड, खीर को खाता है तो पायसम खाता है। मोहन वह एक लड़का है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाई खादती। ऐसे ही लता गीत गाती है, लता गीत को गाती है। लता क्या है? वह एक लड़की है तो लता गीतम गायती। अब किसान खेत जोतते हैं, बहुत सारे किसान हैं। कृषकाः क्षेत्रम कर्षन्ति, कर्ष का मतलब होता है जोतना, खेत जोतना। ठीक है। कृषकाः क्षेत्रम कर्षन्ति। अब इस तरह से ये एक एक प्रैक्टिस कर लीजिए। खिलाड़ी गेंद से खेलते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं तो आपने लिखा क्रीडकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, क्रीडकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। ऐसे ही महिलाएं पानी लाती हैं, दो महिलाएं हैं तो द्विवचन का प्रयोग किया, महिले जलम, फिर क्रिया भी द्विवचन की लगाई आनयतः। ठीक है। फिर वे सब नृत्य करती हैं, लड़कियां हैं तो ताहा नृत्यम कुर्वन्ति, या नृत्य धातु का प्रयोग कर दिया नृत्यन्ति। वह क्या करता है? स किम करोति, स किम करोति। अब आगे देखिए।
वे दोनों बातें करते हैं। तऊ बात करना होता गल्प, तऊ गल्पम। अब देखो तऊ के साथ हमने द्विवचन की क्रिया लगाई कुरुतः, ठीक है। बीच बीच में से करेंगे। अब और जो बीच में से मैं छोड़ रही हूँ वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं अखबार पढ़ती हूँ, मैं के लिए अहम, मैं समाचार पत्रम पठामी, ठीक है। हम दोनों गांव जाते, हम दोनों के लिए क्या, आवाम। गांव को जाते ग्रामम, को के अनुसार द्वितीय विभक्ति। अब हम दो आवाम हैं तो उत्तम द्विवचन की क्रिया लगाई गच्छावह, ठीक है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के परितः के योग में द्वितीय विभक्ति लगती। परितः का अर्थ है चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर गांव के समीप नदी बहती है, गांव के पास ग्रामम निक्षा नदी वहती। फिर मैं मित्र के साथ उद्यान में घूमती हूँ, मैं के लिए अहम, मित्र के साथ मित्रेण सह, मित्रेण सह उद्यानम भ्रमामि, मित्रेण सह उद्यानम भ्रमामि। तुम दोनों कलम से लिखते हो, युवाम कलमेन, या लेखन्या लिखत, लेखन्या लिखत। फिर तुम विमान से जाते तुम सब, तो यूयम आ गया, यूयम विमानेन गच्छत। भाई ये मध्यम बहुवचन है तो हमने क्रिया भी मध्यम बहुवचन की लगाई। शिक्षक छात्र को पुस्तक देते हैं, शिक्षकः छात्राय पुस्तकं यच्छति, शिक्षकः छात्राय पुस्तकं यच्छति। अब धनी निर्धन को रुपए देता है, धनी धनिक है। निर्धन को देने के योग में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति। अब गरीब को दे रहा है तो गरीब में क्या किया, चतुर्थी लगाई आपने और रूप बना निर्धनाय। धनिकः निर्धनाय रूप्यकाणि ददाति। नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग होने के योग में से में पंचमी आती है तो यहाँ क्या किया, वृक्षात। पत्ते बहुत सारे, पत्राणि पतंती, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा नाम अविनाश है, मम नाम अविनाशः अस्ति। हम मित्र के घर जाते, हम हैं बहुत सारे, वयम मित्र के घर, मित्रस्य गृहम, वयम के अनुसार गच्छामः, ठीक है। कक्षाओं में छात्र पढ़ते हैं, कक्षासु बहुवचन, कक्षासु छात्राः पठन्ति। जंगल में पशु रहते हैं, जंगल में के अनुसार सप्तमी, वने पशवः वसन्ति, पशु बहुत सारे हैं इसलिए वसन्ति। हम सब परिश्रम करते हैं, वयम हो गया हम सब, परिश्रम को करते हैं, परिश्रमम करते हैं के लिए कुर्मः, वयम परिश्रमम कुर्मः। फिर आचार्य को नमस्कार, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो हमने आचार्य में चतुर्थी लगाई, बना आचार्याय, आचार्याय नमः। कोलाहल मत करो, कोलाहलम मा कुरु। समझ गए होगे बच्चों। मैंने आपको बताया कि जहाँ वाक्य के अंत में गागेगी है तो वहाँ आप रिट लकार का प्रयोग करिए। यदि वाक्य भूतकाल का है तो वहाँ आप लंग लकार का प्रयोग करोगे। कर्ता जिस पुरुष और वचन का है आपको क्रिया उसी पुरुष वचन की लगानी है। अधिकतर वाक्य के अंदर को साइन होता है, को के अनुसार आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि काके की है उसमें तो आप उस शब्द में षष्ठी का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ण या साधन से साइन है वहाँ तो वहाँ आप तृतीया का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य के अंदर है बाहर, कक्षा से बाहर, गांव से बाहर, आश्रम से बाहर, तो बही के योग में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। आप उस शब्द में पंचमी का प्रयोग कीजिए। यदि वाक्य में के साथ है तो साथ के लिए सह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द में के लिखा हुआ है वहाँ आप षष्ठी का प्रयोग करेंगे क्योंकि साथ में क्या दिया गया, साथ। साथ के लिए सह शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ आप तृतीया का प्रयोग करेंगे।
अब कोलाहलम माँ करो, कोलाहल मत करो। यदि वाक्य आ जाता है चिंता मत करो, तो अलम शब्द का मतलब होता मत करो। अलम के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का, जहाँ अर्थ हो मत करो वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।